सोचिए, एक ऐसी धरती जहां इंसान और देवता के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है, जहां हर पेड़, हर नदी, हर चट्टान किसी रहस्य की रखवाली कर रही हो और जहां इंसान अपनी हद पार करता है, देवता स्वयं उतर आते हैं न्याय करने। यही है कंतारा चैप्टर 1। एक फिल्म नहीं, बल्कि सनातन आत्मा की गूंज। इस बार कहानी 13वीं सदी में जाती है, जब राजाओं और देवताओं के बीच वचन का खेल चलता था। वचन का खेल सुना था ना, माहिष्मति मेरा वचन ही शासन है। और एक साधारण मानव को दैवी योद्धा बनने का वरदान मिलता है। एक साधारण मानव को दैवी योद्धा बनने का वरदान। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आशीर्वाद था या श्राप? क्योंकि जब देवता क्रोधित होते हैं, तब कंटारा में तांडव होता है। जब देवता क्रोधित होते हैं, कंटारा में तांडव होता है। 2 साल की तपस्या, 250 दिन की शूटिंग और 5 बार मौत को मात देकर ऋषभ शेट्टी ने जो बनाया है, वो एक साधारण फिल्म नहीं है। एक महाकाव्य पुनर्जन्म है। शूट के दौरान वो 5 बार मौत के करीब पहुंचे। एक बार तो खुद कहा, मैं लगभग मर गया था। पर शायद यही वजह है कि उनकी आंखों में देवता की ज्वाला दिखती है। ये फिल्म उनके शरीर से नहीं, उनकी आत्मा से निकली है। और इस बार उनका किरदार केवल जंगल की रक्षा नहीं कर रहा है, वो धर्म की रक्षा कर रहा है। जब वो तांडव करता है, कैमरा कांप जाता है और दर्शक को लगता है अब बस देवता सामने खड़े हैं। परंतु जितनी दिव्यता इस फिल्म में है, उतने ही मसाले इसके पीछे छिपे हैं। और सुनिए ध्यान से गुरुजी की बात। पहले तो शूट के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट की मिस्टीरियस डेथ। लोग बोले एक्सीडेंट, लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो सीन असली लग रहा था क्योंकि वो असली था। फिर चर्चा की शूट के दौरान नाव पलट गई। मेकर्स ने बोला गलत खबर, लेकिन फैंस बोले कुछ तो था उस नदी में, कुछ अदृश्य शक्ति। और अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात। ऋषभ शेट्टी ने खुद कहा, मैं 4-5 बार मरने से बचा। अब सोचिए, क्या कोई इंसान बार बार मौत को देखकर भी शांत रह सकता है? या फिर सच में देवता उस पर सवार थे? क्या सच में देवता ऋषभ शेट्टी पर सवार थे? बात करते हैं उस नंबर की जो हर निर्माता का सपना होता है, 500 करोड़ क्लब। कंतारा चैप्टर 1 ने ऐसा बॉक्स ऑफिस फाड़ा कि बड़े बड़े सुपरस्टार हिल गए। पहले दिन 90 करोड़, 9वें दिन 350 करोड़ और अब 500 करोड़ पार। और सोचिए, ये सब बिना किसी बड़े स्टार कास्ट या विज्ञापन ड्रामे के। यह है जनता का आशीर्वाद, संस्कृति की ताकत और कला की जीत। ऋषभ शेट्टी अपने मंदिर दर्शन के बाद बोले, ये फिल्म मैंने नहीं बनाई, भगवान ने मुझसे बनवाई है। जैसे राकेश किशोर बोले कि मैंने जूता नहीं मारा, भगवान ने जूता मरवाया। यही है इस फिल्म की आत्मा और यही है उसकी सनातन ऊर्जा। बात करते हैं बॉलीवुड के पाखंड की, जो देवता को विलेन बनाता रहा। बॉलीवुड ने हमेशा देवताओं को विलेन बनाया है। बहुत सारे लोग इस बात को कहने से डरते हैं, पर गुरुजी नहीं डरता। जब कंतारा जैसी फिल्में सनातन संस्कृति को महिमा मंडित कर रही हैं, तब बॉलीवुड ने वर्षों तक क्या किया? कभी पंडित को विलेन दिखाया, पंडित को दुराचारी दिखाया, कभी सन्यासी को हिपोक्रेट दिखाया, कभी मंदिर को भ्रष्टाचार का प्रतीक दिखाया, कभी शिवलिंग की मजाक बनाई गई। बॉलीवुड की फिल्मों में अगर किसी ने जय श्री राम कहा तो उसे पागल माना गया, लेकिन अल्लाहू अकबर कहने वाला हीरो और लिबरल दिखाया गया। ऐसा 40-50 साल से बॉलीवुड में होता आया है। सदियों से हमारी आस्था पर हंसने वाले अब कंटारा से डर गए हैं, क्योंकि अब कला उनके हाथ में नहीं रही। अब कला फिर से सनातन आत्मा के हाथ में लौटी है। और याद रखिए, जब कला देवता की सेवा में लग जाए, तो फिर वो मनोरंजन नहीं, यज्ञ बन जाता है। क्या आप भी मानते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 एक यज्ञ है? दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ मनोरंजन नहीं है। ये याद दिलाती है कि जब धर्म डगमगाता है, चाहे वो बॉलीवुड ही क्यों ना हो, तब कोई ना कोई ऋषभ शेट्टी जैसा देवता धरती पर उतरता ही है। ये फिल्म हमारे लोक विश्वास की शक्ति है, हमारे ग्राम्य भारत की आवाज है, जो कहती है अब हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। चैप्टर 2 यानी कांतारा मोक्ष आने वाला है
और अगर पहले भाग ने देवता को क्रोधित दिखाया, तो अगला भाग दिखाएगा देवता का निर्णय। तो तैयार रहिए, जब देवता लौटेंगे तांडव फिर होगा। मैं हूं सुनील चौधरी, आपका तांडव कोच, डिजिटल मार्केटिंग कोच, सनातनी कोच, जो हर फिल्म के भीतर छिपे संदेश को सनातन दृष्टि से समझाता है। अगर आप भी इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। देवता आएंगे या इंसान संभालेगा? जय सनातन, वंदे मातरम।